शहजाद वाटर पंप 3 बीमारियों 3 फ़ाल्टों का एक इलाज। शहजाद वाटर पंप धक्का स्टार्ट जाम। शहजाद वाटर पंप लो प्रेशर पानी का प्रेशर कम। शहजाद वाटर पंप पानी नहीं खींच रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली फ्रेंड, क्या हाल है तमाम दोस्त? खैरियत से? मैं हूं आपका दोस्त आसिफ हुसैन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आसिफ इलेक्ट्रिकल। फ्रेंड, अगर आप भी शहजाद वाटर पंप इस्तेमाल करते हैं तो अगर उनमें ये 3 बीमारियां पाई जाती हैं, ये 3 फॉल्ट पाए जाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपका शहजाद पंप धक्का स्टार्ट है, जाम है, पानी नहीं उठा रहा, लो प्रेशर निकाल रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए। इसमें मैं आपको इन तमाम फॉल्टों का हल 3 मिनटों में सिखाऊंगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। मगर वीडियो की तरफ चलने से पहले गुजारिश है, जो दोस्त चैनल पर न्यू आए हैं या जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश है चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाजमी लाइक करके जाएँ। फ्रेंड, ये एक शहजाद पंप है वर्म वाला। इसमें ये तमाम फॉल्ट हों, अगर आपका पंप जाम हो, जिस तरह ये जाम है, धक्का स्टार्ट हो, पानी नहीं उठा रहा या लो प्रेशर हो, तो इसका एक ही जो है बीमारी का हल होता है कि इसका वर्म ख़राब हो गया, वर्म चेंज करना होता है। तो ये देखें, ये पंप जो है बिल्कुल जाम हुआ हुआ है। तो इसका वर्म चेंज करने का जो तरीका है बहुत ही आसान है। सबसे पहले आपने इसका पंखा जो है वो उतार लेना है। अगर लगा हो कवर पीछे उतार के पंखा आपने इसका उतार लेना है। उतारने के बाद आपने इसका फ्रंट का जो हेड है ये खोलना है। इसके 3 पेच लगे होंगे, ये आपने खोलने हैं। ये बहुत ही आसान तरीका है, आप प्लास से खोल सकते हैं या आप किसी भी चाबी की मदद से खोल सकते हैं। ये बहुत आसानी से खुल जाएंगे। 3 पेच लगेंगे फ्रंट पे। इसके बोल्ट आपने ये खोल लेने हैं, बहुत आसानी से खुल जाएंगे। ये नहीं खुलेंगे तो मैं आपको एक फार्मूला बताऊँगा इसको खोलने का, बहुत ही आसान फार्मूला है, उससे ये आराम से खुल जाएंगे। तो ये देखिए, हमने इसका फ्रंट का जो है मत्था, इसका हेड खोल लिया है। इसको हम साइड पे रखेंगे। अब हमने इसका पिछला वाला जो है वो हेड खोलना है। तो इसके अंदर 4 जो है वो बोल्ट लगे हुए हैं। ये 028 है, इससे बड़ा होगा वो 037 होगा। उसमें जो है वो 5 या 6 बोल्ट लगे होंगे। तो इसमें 4 लगे हुए। ये बोल्ट हमने किसी भी प्लास या टी रॉड या रेंच की मदद से खोलने हैं। चारों पेच आपने खोल लेने हैं। अगर आपका कोई पेच ना खुल रहा हो, जाम हो, तो उसका हल ये है, तो आपने किसी भी हथौड़ी की मदद लेनी है और इन जो पेचों पे, जो पेच आपका नहीं खुल रहा है, बोर्ड नहीं खुल रहा है, उस पर हथौड़ी की चोट लगानी है। ये देखें, ऐसे आपने हथौड़ी की चोट लगानी है। उसके बाद आप खोलेंगे तो आपका बोल्ट जो है वो पेच जो है बहुत आसान तरीके से खुल जाएगा। अगर कोई पेच जो है आपका ना खुल रहा हो तो आपने इस तरह इस पर चोट लगानी है, तो ये खुल जाएगा नरम होकर। चारों पेच हमने खोल लेने हैं। ये शहजाद पंप जो है वर्म वाला, ये छोटा है 028। दूसरा पंप जो होगा 037 वाला, वो भी इसी तरह जो है खुलेगा और इसी तरह उसका वर्म चेंज होगा। और यही फाल्टों की वजह से वो इसी तरह खुलेगा। ये देखिए, हमने इसका हेड जो है खोल लिया। अगर फ़र्ज़ करें आपका हेड ना खुल रहा हो तो आपने किसी भी पेचकस की मदद से इस जगह पे रेस देनी है, यूँ करके। तो ये देखें, हेड हेड जो है वो खुल जाएगा। ये खुल गया था आराम से, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि इस बार नहीं खुलता, तो आपने इस तरह जो है सपोर्ट देनी है पेचकस से, तो ये पेच आपका खुल जाएगा। अब ये देखें, ये उसके अंदर वरम है। उसके बाद देखें उसकी हालत क्या हुई हुई है, बिल्कुल जो है ये ख़राब हुआ हुआ है। काफ़ी अरसे से जो है इसे चेंज नहीं किया, जिसकी वजह से ये जाम हो गया है। सबसे पहले पानी उठाना नहीं छोड़ा होगा, प्रेशर कम किया होगा, आहिस्ता आहिस्ता फिर ये बिल्कुल जाम हो गया। अब बिल्कुल जाम हो गया है तो ना ये पानी उठा सक रहा है और ना ही ये चल सक रहा है। तो हमने अब इसको खोलना है। तो बहुत ही आसान तरीका है इसे खोलने का। सिर्फ एक बोल्ट की मदद से आप इसे बहुत आसान तरीके से खोल लेंगे, नहीं तो आप जो है इसे खोलते रहेंगे, ये खुलेगा नहीं। आपने क्या करना है, जो बोल्ट आपने खोला है उसे दोबारा कसना है। ये देखें, बोल्ट आप कस रहे हैं ना, बस ये कसने वाला सारा काम है। जिस तरह आपने बोल्ट कसा है उस तरह आपने वर्म खोलना है। जिस साइड पे आपने बोल्ट कसा है उस साइड पे ही आपने वर्म खोलना है। इसकी चूड़ियाँ जो उल्टी होती हैं, और अक्सर लोग जो है इसे सीधा खोलने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो ये वर्म जो है खुलता नहीं है, टूट जाता है। तो आपने जिस तरह आपने बोल्ट कसा है उस साइड पे आपने ज़ोर लगाना है। एक साइड पे आपने शाफ्ट पकड़नी है प्लास से, दूसरी साइड से आपने इस तरह ज़ोर लगाना है। यहाँ पर आपको 2 प्लासों की ज़रूरत होगी या फिर आपको एक पाइप लाइन की ज़रूरत है। ये देखें, इसकी उल्टी चूड़ी है, ये खुल गया है। तो ये बोल्ट जो आपने कसा है, इसकी वजह से आपको बहुत फ़ायदा होगा कि आपको पता चल जाएगा जहाँ बोल्ट कसा जाएगा वहाँ ये वर्म खुलना है उस साइड पर। अब ये वर्म ख़राब है, अब हमने न्यू वर्म लेके आना है, वो चेंज करना है। तो ये वर्म हम न्यू ले आए हैं। ये जो है चाइना का वर्म है, शहजाद वालों का नहीं है, लेकिन ये काफ़ी उसकी चल जाता है काम। अब हमने इसे कसना है, तो कसना इस तरह, जहाँ पे आपने बोल्ट खोला है ना, ये देखें, ये बोल्ट आपने खोला है, इसी तरह आपने इसे कसना है। अब उसी साइड पे आपने इसे घुमाना है, तो ये कसा जाएगा।
यानी कि इसकी चूड़ी उल्टी होती है, तो इसलिए मैंने आपको बोल्ट का बताया है कि जहाँ बोल्ट खुला है ना, अब वहाँ ये कसा जाएगा। तो ये देखिए कसा गया। आपने इसे हाथ की मदद से टाइट कर देना एक दफ़ा मजबूती से, क्योंकि जब ये चलेगा ना तो खुद ही टाइट हो जाएगा। और अब हमने इसका कवर जो खुला था बड़ा वाला हेड, इसको हमने बंद करना है। तो इस तरह हम लगाएंगे। और इसके जो पेच हमने खोले थे वो हमने चारों पेच जो है वो हाथ की मदद से पहले कस लेंगे। चारों इसके बोल्ट जो है वो हाथ की मदद से हमने कस लेने हैं जहाँ जहाँ से हमने खोले थे। तो फ्रेंड जब तक हम बोल्ट कस रहे हैं, जो दोस्त चैनल पे न्यू हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो गुजारिश है चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके जाएँ। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक लाजमी करके जाएँ। चारों साइड के आपने पेज जो हाथ से पहले कसने हैं। इसके बाद आपने जब चारों पेज हाथ से कसे जाएँ तो फिर आपने रेंच की मदद या चाबी की मदद या गोटी टी राड की मदद लेनी है और कसना इस तरह आमने सामने वाले बोल्ट को टाइट करना शुरू करना है। हाथ से आपने जब लगा रहे थे जिस तरह मर्ज़ी लगा लें, लेकिन जब टाइट करना है तो आमने सामने वाले को पहले टाइट करना शुरू करना है। जिस तरह मैं जो है टाइट कर रहा हूँ। और कसाई जो है एक को पहले फुल नहीं कर देनी है, आस्ता आस्ता कसाई जो है आमने सामने वाले को करनी है। ये देखिए आमने सामने वाले करने हैं, इस तरह आपने करने हैं आमने सामने वाले। एक को फुल टाइट नहीं करना है, इस तरह पानी की लीकेज हो जाएगी सेंटर से। तो ये देखें ये हमारे जो है वो टाइट हो गए हैं चारों। अब हमने ये जो वर्म का हिस्सा है रबड़ वाला, ये इसके अंदर लगाना यूँ करके। और ये बात का ध्यान रखना है कि इसके अंदर जो कट होगा वो आपने सीधा रखना है, इसका बहुत फ़ायदा होगा आपको। प्रेशर जो है वो ठीक बनेगा। कट जो है आपने इसके रबड़ का बिल्कुल सीधा रखना है। ये देखिए बिल्कुल सीधा कट है। अब हम इसको रबड़ को यहाँ रख देंगे, फिट कर देंगे। अब हमने इसका ऊपर वाला जो है ये लगाना है, इसका मत्था डाउन इसकी ये लगानी है। तो इसके भी पेज जो है इसके बोल्ट जो है हम पहले हाथ से कसेंगे और फिर हम इसे चाबी या जिससे भी हमने खोला था रेंच उससे हम इसे टाइट करेंगे। फ्रेंड ये बहुत आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, इससे आपके तमाम पंप का जो मसला है वो हल हो जाएगा। क्योंकि वर्म ही एक ऐसी चीज़ है जो पानी को खींचता है, इसी ने वैक्यूम करना होता है, इसी ने आगे जो है प्रेशर बनाना होता है। अगर ये ख़राब हो जाए, जाम हो जाए, तो पंप जो है धक्का स्टार्ट हो जाता है या पंप जाम हो जाता है या पंप का प्रेशर कम हो जाता है। जब भी वर्म ख़राब हो जाता है तो ये फॉल्ट जो है इसमें पड़ जाते हैं। अब हमने जो है वो जो बोल्ट टाइट करने हैं वो हमने आराम आराम से टाइट करने हैं। एक बोल्ट को मुकम्मल टाइट नहीं करना है, कसाई जो है बराबर की डालनी है। एकदम एक बोल्ट को फुल टाइट नहीं करना है। ये बात आपने याद रखनी है बस। अगर एक बोल्ट को फुल टाइट याद कर लेंगे तो फिर आपका जो है वो लीकेज का मसला होगा, सही कसाई नहीं पड़ेगी। एक साइड पे जो है वो जिसका कवर है वो ज़्यादा टाइट हो जाएगा और एक साइड से जो है वो गैप रह जाएगा। इसलिए कसाई आपने बराबर करनी है, एकदम एक बोल्ट को फुल टाइट नहीं कर देना है। तो ये देखिए ये फ्रेंड हमारा जो है वो बर्म चेंज हो गया है और यहाँ से देखिए बिल्कुल सही बैठ गया। अगर आप एक साइड से कसाई कर देंगे तो वो एक जगह से बैठ जाएगा इसका मत्था और एक जगह से नहीं बैठेगा। तो फ्रेंड बर्म जो है फिट हो गया। आपने इसका फ़ैन या इसका जो कवर है वो फिट कर लेना है। इस पंप का जो कवर नहीं है तो हमने इसे मुकम्मल फिट कर लिया। इसमें अब वो तमाम फॉल्ट दूर हो गए हैं जो उसमें थे। ये जाम भी नहीं है और पानी भी सही उठाएगा, उसका प्रेशर भी बिल्कुल ठीक होगा। तो फ्रेंड इस तरह आप ये तमाम बीमारियों का, इन तमाम फॉल्टों का हल जो इस शदाब पंप में होता है वर्म वाले में, दूर कर सकते हैं। तो फ्रेंड उम्मीद है आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाजमी लाइक करके जाएँ और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड इसके साथ ही अपने दोस्त अपने भाई आसिफ से हमको इजाज़त दें। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।